देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 9-10 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि इस दौरान लोगों को आवागमन संबंधी असुविधाएं हो सकती हैं। ट्रैफिक स्पेशल सीपी ने बताया है कि G20 समिट के समय लोगों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा पूरा जो इंतजाम है उसका जो मुख्य ध्येय है कि पूरी दिल्ली में चीज़ें सामान्य चलती रहें, इसलिए हमने नई दिल्ली या एनडीएमसी के क्षेत्र को ही नियंत्रण जोन में डाला है। बाकी पूरी दिल्ली में सभी सेवाएं, बस सर्विस भी आपने देखा होगा, सिटी बस सर्विसेज, ISBT उसी तरह से चल रहे हैं। वहाँ पर सेवाएं जो है TSR टैक्सी सभी चल रहे हैं। मेट्रो सेवा जो है, इसके बारे में हम पहले भी आपसे वार्ता कर चुके हैं कि मेट्रो सेवाएं जो है पूरी दिल्ली में चलेंगी। एक जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान या सर्वोच्च न्यायालय का, वो वहाँ पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा सभी मेट्रो सेवाएं चलेंगी, बल्कि हमने मेट्रो से अनुरोध करके इस बात से भी आप वाकिफ़ होंगे कि वो सुबह के टाइम में अपनी जो सेवाएं हैं 4 बजे से प्रारंभ करें, जिससे लोगों को और ज़्यादा सुविधा हो सके। साथ के साथ सभी जगह पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली में भी आवश्यक सेवाएं जो हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हों, हॉस्पिटल्स हों, केमिस्ट फार्मेसी की शॉप्स हों, पैथ लैब्स हों, सैंपल कलेक्शन हो, ये सभी सेवाएं चलती रहेंगी नई दिल्ली में भी, पूरी दिल्ली में। और साथ के साथ मिल्क बूथ्स हों, ग्रॉसरी स्टोर्स हों, ये सभी सेवाएं चलेंगी। सिर्फ बाकी 8, 9, 10 का जो राजकीय अवकाश है, उसमें जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट या दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, वो बंद रहेंगे सिर्फ नई दिल्ली के एक सीमित क्षेत्र में। बाकी पूरी दिल्ली में ये खुले रहेंगे। एक क्वेरी आई थी ऑनलाइन डिलीवरीज के बारे में। ऑनलाइन डिलीवरी अगर आवश्यक सेवा के लिए है तो वो अलाउड है। बाकी जो है, जैसे क्लाउड किचन है या जोमेटो है, स्विगी है, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो नई दिल्ली में प्रभावित रहेंगी। नई दिल्ली में अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी पूरी दिल्ली में सामान्य रूप से चल सकती हैं। स्पेशल सीपी ने मीडिया कर्मियों को लेकर भी बात की। नई दिल्ली में कोई भी नागरिक आ सकता है, उसमें आपका भी अधिकार है। चूँकि व्यापक सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, उस दौरान में पहले भी सुरक्षा इंतजाम और रूट के इंतजाम लगते आए हैं। आप सभी बहुत ही अनुभवी साथी हैं। आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि उस तरह के इंतजाम में जो एक्सेस है, एक्रेडिटेड जो एक्सेस है भारत मंडपम या वहाँ जो ऑलरेडी आपके जो भी मीडिया हाउसेज है उनको भेजा गया होगा, वहाँ पर ऑथोराइज्ड लोगों को इनविटेशन जो है वो लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकत्रित होंगे, वहाँ से उनको बसेस में लेकर जाया जाएगा। बाकी आपका कार्यालय है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना ऑथोराइज्ड जो भी आइडेंटिटी कार्ड है आपके कार्यालय का, आप बिल्कुल आइए जाइए। आपने प्रश्न किया आपकी गाड़ियों का, अगर आपकी आधिकारिक गाड़ियाँ हैं, देखिए वो बिल्कुल आ जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत वाहन लाएंगे तो दिक्कत क्या होगी। इवन आधिकारिक गाड़ियों के अगर कहीं रूट लगा हुआ है तो रूट की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आप सभी पर लागू होंगी। तो मेरी ये अनुरोध है कि आप मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर जा सकते हैं और आप कवरेज कर सकते हैं। लेकिन रूट्स पर या आसपास वेन्यूज़ के जो सुरक्षा जांच होती है या जो सुरक्षा नियंत्रण होता है वो सभी पर लागू होगा। स्पेशल सीपी यादव ने कैब संबंधित जानकारी भी दी, जो आपको G20 के दिनों में रूट संबंधी असुविधाओं से बचाएगा। एक मैप माई इंडिया की मैपल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। स्वदेशी ऐप है, भारत की ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको जो है नई दिल्ली नियंत्रण क्षेत्र में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको बाईपास करके आपको जो भी अल्टरनेटिव करेक्ट रूट्स हैं, अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या किसी भी दिशा में जाना चाहते हैं, वो आपको डायरेक्शंस देंगे।